फवाद साहब, तहरीक इंसाफ में इतने बड़े बड़े वकला रहनुमा, हामिद खान साहब से लेकर इतने बड़े बड़े वकला रहनुमाएं, वकला तंजीमें खड़ी नहीं हो रही, बाज खड़ी नहीं हो रही, कोई बंदा एक साइड पे सारे कॉर्नर होकर नुक्कड़ में लग के खड़े हो गए कि जो हो रहा है बस ठीक है होने दें। हाँ नहीं, ये तो देखिए ना, मंसूर अली शाह साहब एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें वो जीत गए तो वो हीरो है, अगर हार गए तो फिर भी वकला को एक नया लीडर मिल जाएगा और एक नई तहरीक का आगाज हो सकेगा। इसलिए जीत हार अब इसमें मंसूर अली शाह साहब से ही उम्मीद है। हामिद खान जो है वो उन्होंने बड़ा अरसा बार पॉलिटिक्स की है, लेकिन अब एक तो उनकी उम्र भी, सच्ची बात यह है कि वो बड़े बूढ़े भी हो गए हैं और अब थोड़ा मैंने सुना है कि उन्हें डिमेंशिया भी हो गया है, भूल भी जाते हैं और काफी वो अब इस हालत उनकी वो नहीं है कि वो कोई एक्टिव पॉलिटिक्स या उसको लीड कर सके। अब तो सिर्फ वो हिरस की मर्ज में मुब्तला है कि हर चीज अपने पास रखी हुई है। अदरवाइज अगर वो छोड़ दें और अपनी जगह और लोगों को आने दें तो वो बेहतर होगा। और बाकी पीटीआई के अंदर जो वकील है ये तो कॉर्पोरेट लॉयर्स है ना, इनको तो सच्ची बात है संजीदा वकील तो कोई मानता भी नहीं है। सो सर कॉर्पोरेट लॉयर्स को तो उस तरह से नहीं लिया जाता सर ना हामिद खान पॉलिटिक्स में। साहब को भी छोड़ना चाहिए और तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा सा, अगर इस तरह के मामला है तो हामिद खान साहब को एक जगह पे किसी और बंदे को आगे लेके आना चाहिए, वकला की जगह, ऐसे वकीलों की जगह। देखिए ना, ये तो अब इमरान खान साहब ने जो सारे ही लोग लगाए हैं, सच्ची बात तो ये है कि उनका कोई कैलिबर नहीं है, ना ही उनकी कोई इस वक्त तो पहले हम एक बुजदार को रोकते थे, हम्म। अब जो है वो सारी पार्टी बुजदारों पे मुश्तमिल हो गई है। तो जाहिर है कि इनके होते हुए कितने ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्या होगा। और इसमें तो जाहिर है बड़े लोग तो प्लांटेड हैं, मतलब ये शोएब शाहीन वगैरह का जो भी माजी जानता है, हम्म। वो तो जाहिर है कि देखिए ना, इनको तो जानबूझ के प्लांट किया गया है हम्म। पीटीआई में। हम्म। और ये तो खान साहब को फैसला करना होगा कि वो इस माहौल में 17 महीने से वो जेल में है, कितना अरसा और वो जेल में रहना चाहते हैं। ये सर अभी तो रोज फ्रंट फुट बात पे आती है। सारे जो इमरान खान के सिपाही हैं उनमें सबसे आगे तो मुज़ाकरात हो जाए, सियासत हो जाए, सबसे आगे अली बिन गंडापुर नजर आते हैं। क्या अली बिन गंडापुर भी बुजदार हैं मौजूदा दौर के? अली अमीन गंडापुर ने, बुशरा बीबी ने, इन लोगों के खिलाफ जो कैंपेन्स बनाई गई हैं, की गई हैं, हाँ। ये तो एक ऐसा ग्रुप, पीटीआई के सोशल मीडिया का ग्रुप ऐसा कर रहा है जो एक्चुअली प्लांटेड है। हाँ। और जो बुनियादी तौर के ऊपर ये चाहते ही नहीं है कि इमरान खान बाहर आए जेल से। और इसीलिए उन तमाम लोगों को जो कि इमरान खान की रिहाई के लिए सीरियस एफर्ट करते हैं, हम्म। चाहे वो बुशरा बीबी है, चाहे अली अमीन गंडापुर है, चाहे हम लोग हैं, हम्म। ये उन लोगों को निशाना बनाता है। हम्म। और ये बुनियादी तौर के ऊपर ये भी देखना होगा कि क्या इसके तरीके इंसाफ मुखालिफ कुव्वतों ने तो इनको इंस्टॉल नहीं किया हुआ। हम्म। मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर का किरदार बहुत जबरदस्त रहा है इस दौर में, हम्म। और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सके। हम्म। और अगर इमरान खान की रिहाई हो जाती है, बाकी सारे काम वो खुद ही कर लेंगे। सर तीन चार नाम लेता हूँ, ये किस सफ में गिनेंगे आप? मरवत साहब हो गए, शानदाना गुलजार साहबा हो गई, शहरयार अफरीदी साहब, आप इनको बुजदारों में गिनेंगे या तहरीक इंसाफ के फ्रंट फुट सोल्जर्स में गिनेंगे? तो ये तो देखिए ना, अभी लीडरशिप में तो है नहीं है, जी। लेकिन शहरयार ने बड़ी जो है कुर्बानी दी है। आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर शहरयार अफरीदी। जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बावजूद जिस तरह से शहरयार खड़ा रहा है, हम्म। अली मोहम्मद खान खड़े रहे हैं, ये पुराने लोग हैं सारे। अफजल मरवत साहब को मैं इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन सच्ची बात यह है कि कई बातें तो वो भी ठीक कर रहे हैं। हम्म। और मुझे तो वो हमेशा तनकीद करते हैं, बट टू बी फेयर विद, कई बातें शेर अफजल मरवत जो है वो सही कर रहे हैं। इसी तरह शंदाना को भी बहुत मैं हाई रेट नहीं करता, शी इज वेरी एवरेज। सर फाइनली एक कंट्रोवर्सी कल से स्टार्ट हुई है कि इसमें अली अमीन गंडापुर साहब की ज़ात के ऊपर जिस तरह आप कह रहे हैं कि कुछ प्रोपोगेंडा हो रहा है, आप बड़ा पुराना ताल्लुक है, आप लोगों की पॉलिटिक्स इकट्ठे रही है, फिर आप लोग इकट्ठे बड़ा वक्त गुजरा है आपका। डू यू थिंक अली अमीन एट सम पॉइंट अपनी वजारत आला को बचाने के लिए सम हाउ इमरान खान साहब को डिच कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे। देखिए ये जो लोग हैं ना, मुराद सईद है, देखिए शिबली फराज भी, मैं बड़ा उनका क्रिटिक हूँ और बड़े मैं क्रिटिक नहीं हूँ, मुझे दुख है वैसे उनके रवैये का जो भी है। हम्म। लेकिन ये लोग इमरान खान से ना, अगर आप मुझे कहें कि वो गद्दारी नहीं करेंगे, ये लोग इमरान खान के साथ रहेंगे और जो भी है वो इनका बहुत करीबी ताल्लुक है। इसीलिए शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, ये लोग जो हैं इनको आप क्रिटिसाइज करें, कभी वो उनकी अपनी ओपिनियंस है, बातें हैं, लेकिन ये लोग इमरान खान को तो नहीं छोड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर इज वन वन ऑफ दोज पर्सन। ये ओ, लोग इमरान खान के साथ कभी एक हद अपनी जात को मतलब इमरान खान पे तरजीह नहीं देंगे।
सर फाइनली मुज़ाकरात को लेकर आज गवर्नमेंट का भी कुछ सोर्सेज से एक क्लेम सामने आ गया कि जुडिशल कमीशन तो गवर्नमेंट नहीं बनाने जा रही। तहरीक इंसाफ आर्गुमेंट है कि अगर नहीं बनते जुडिशल कमीशन तो भाईजान मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे। सर वो जो पिशावर में मुलाकात हुई थी वहां पर कुछ चीजें कंक्लूड हुई हैं, वहां से चीजें कुछ आगे चली हैं तो गवर्नमेंट बैकआउट कर रही है और नहीं मान रही डिमांड्स, या जुडिशल कमीशन मान लिया गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए जाकिर बात यह है कि मैं तो थोड़ा कंफ्यूज भी हूं कि पीटीआई इतना इंसिस्ट क्यों कर रही है जुडिशियल कमीशन पे और गवर्नमेंट इतना रिलेक्टेंट क्यों है जुडिशियल कमीशन पे। लेकिन ना जुडिशियल कमीशन बनाने में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, स्पेशली जो मौजूदा जजेस हैं इनके साथ गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है जुडिशियल कमीशन बनाने में। और असल तो प्रॉब्लम यह है कि जज कौन होगा और टीओआरस कौन होंगे, कौन क्या होंगे, जिसके ऊपर बहस होनी चाहिए। जुडिशियल कमीशन तो पीटीआई कह, और पीटीआई का भी इसलिए इंसिस्टेंस पे हैरान हूं कि पीटीआई को इन जजों से फिर कोई उम्मीद है कि ये को कर देंगे। सीधी बात है, आपका एक ही नुक्ता होना चाहिए और वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज है, जिसमें इमरान खान की रिलीज जाहिर है सबसे अहम है। आप कमीशंस बना के आप इन बुतों से क्या उम्मीद रखते हैं जो आप आजकल जज भर्ती हुए में। तो इसको पीटीआई की भी इंसिस्टेंस मुझे तो सच्ची बात है समझ नहीं, लेकिन मुझे लगता यह है कि हुकूमत अब टफ स्टैंड जो ले रही है ये पीटीआई के इस मुतालबे के ऊपर, वो कल जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि चूंकि आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर और अली अमीन की मुलाकात से यूं लगना शुरू हुआ है कि ये एक गुडी गुडी हो गए, तो इस तासुर को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम जो है वो टफ स्टैंड लें और आर्मी को बैकफुट के ऊपर करें। नून लीग की जो इस वक्त जो नाकाम बनाने की मुज़ाकरात एक एफर्ट है वो एक्चुअली फौज और पीटीआई के ताल्लुकात में कोई ठहराव ना आ जाए इस खौफ से। लिहाजा वो पूरी देखो ना, सीधी बात है, आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, मरियम वज़ीर आला है, और सिर्फ एक वजह से है कि फौज और पीटीआई की लड़ाई है, और तो कोई वजह ही नहीं है ना। इस लड़ाई को कोई भी तासुर जिससे ये चीज जाए कि ये लड़ाई कम हो रही है या कि नॉर्मल हो रहे हैं मामलात, पीएमएलएन के हक में नहीं जाता। लिहाजा वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये मुज़ाकरात खत्म हो। सर गुडी गुडी मामलात हो गए हैं जहां पर होने चाहिए थे, जहां पर कोशिश की जा रही थी। देखिए अगर मुलाकात हुई है तो आई थिंक इट्स अ बिग ब्रेक थ्रू, और अब आगे अगर एक मैकेनिज्म को तय होता है मुलाकातों का और ये मिलते हैं, अली अमीन है, बैरिस्टर सैफ है, बैरिस्टर सैफ का भी बड़ा अहम रोल है, और ये लोग अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली ये लोग जो है मामला बेहतर कर लेंगे, क्योंकि ये स्पेशली बैरिस्टर सैफ के जो ताल्लुकात हैं एस्टैब्लिशमेंट से वो बड़े पुराने हैं और वो अहम रोल अदा कर सकते हैं। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि पीटीआई को भी थोड़ा टोन डाउन करना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट को लेकर। देखिए बात यह है कि या तो पीटीआई जो है वो इनकलाब ले आती ना, बांग्लादेश बना देती और लाखों लोग जो है वो सड़क पे होते, तो फिर आप टोन डाउन ना करते। लेकिन अब सवाल ये है कि जब इनकलाब भी नहीं आ रहा, 18 महीने से इमरान खान जेल में है, दूसरी तरफ हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से इमरान खान नहीं माइनस हो रहा, तो दोनों को एक एक कदम तो पीछे लेना पड़ेगा ना। सो इज इट लाइक काइंड ऑफ सरेंडर सर? सरेंडर बाय whom? पीटीआई। दूसरों का सरेंडर नहीं है जो कहते थे हमने मिलना ही नहीं है, गद्दार है, इंतशार है, फितना है, ये है वो है। चलें जिस किसी का भी सरेंडर हो, अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए मामलात बेहतर हो, आगे चलें। सरेंडर अच्छा है, सरेंडर अच्छा है, रिट्रीट हमेशा अच्छी होती है अगर आपकी विक्ट्री यकीनी ना हो। जहां पर जीत यकीनी ना हो वहां पर रिट्रीट बेहतर होती है।